कि आपने जिन इलाकों का जिक्र किया, हमारा जिक्र नहीं किया। नीलम वैली में बहुत ज्यादा सीज फायर की वॉयलेशन हो रही है और हिंदुस्तान की तरफ से न सिर्फ फायरिंग की जा रही है बल्कि गोलाबारी भी की जा रही है। और क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक अमन पसंद मुल्क है तो सीज फायर पर राजी हो गया है। तो जब से पाकिस्तान ने सीज फायर के बाद अपनी गन्ने खामोश की हैं, अपनी तोपों को खामोश किया है, तो उसका अब भारत की तरफ से नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन अगर वर्किंग बाउंड्री पे सियालकोट सेक्टर में भी अगर सीज फायर की वायलेशन हो रही है तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये हो नहीं सकता कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने अभी तक जो सीज फायर का फैसला है ये अपनी आर्म फोर्सेस को कम्युनिकेट नहीं किया, और अगर ये कम्युनिकेट नहीं हो सका तो ये उनकी नाअहली है। जैसा कि उन्होंने पिछले 3-4 दिन में अपनी नाअहली दिखाई है, तो इस मामले में भी अगर वो नाअहली दिखा रहे हैं और अब अगर इंडियन मीडिया पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहा है तो ये बिल्कुल झूठ है। बिल्कुल तरफ से सीज फायर की कोई वायलेशन नहीं हो रही। तो अब जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन लाइन ऑफ कंट्रोल के हर सेक्टर पर इंडिया की तरफ से सीज फायर की वायलेशन की जा रही है। और शायद एजाज चौधरी साहब सही कह रहे थे कि उन्होंने सिर्फ एक डिसेप्शन के लिए, धोखाधड़ी के लिए सीज फायर पर आमादगी जाहिर की।